नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो नंबर 17 के पार्ट 1 में हम लोग मास्टरमाइंड की शक्ति के बारे में जान रहे थे। आज का वीडियो मास्टरमाइंड पर ही है। जो लोग इस वर्कशॉप में आज पहली बार शामिल हो रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वे कृपया करके इस वर्कशॉप के पहले के सभी वीडियो देख लें। कुछ अभ्यास भी बताए गए हैं, उसे भी करते रहें। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको पर्याप्त लाभ होगा। जो लोग पहले से ही धनवान हैं या जिनकी इच्छा धनवान बनने की नहीं है, या वे लोग जो YouTube पर या सोशल मीडिया पर सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो वगैरह देखते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे चाहे तो इस वर्कशॉप के वीडियो को छोड़कर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। वे लोग जो इस वर्कशॉप को लगातार देख रहे हैं या वे लोग जो धनवान बनना चाहते हैं, उनके लिए इस वर्कशॉप के वीडियो में कुछ न कुछ फायदेमंद शिक्षा जरूर है, ज्ञान जरूर है। एक बार आजमा के वे लोग देख लें। इसमें भी जो भी बताया गया है वह कल्पना नहीं, वर्षों के मेहनत के बाद तैयार किया गया है। जैसा कि वर्कशॉप में मैं कई बार बता चुका हूं कि इसमें मेरा बहुत कम योगदान है। हो सकता है मैं सिर्फ बता रहा हूं। कुछ चीजों को जब इस वर्कशॉप के वीडियोस को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यह क्यों बता रहा हूं और कहां से बता रहा हूं। असल में विचार सभी लोगों में है और मास्टरमाइंड के बारे में जब बात कर रहे थे तो उसमें ज्ञान प्राप्ति के जो 3 साधन बताए गए थे, उन तीनों साधनों का प्रयोग इसमें हुआ है। इसे मैं स्वीकार करता हूं सिर्फ इसीलिए कि लोगों का भला हो। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं और उसे कोई रास्ता या यूं कहें कि सही रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे करें, क्या करें, जब इस वर्कशॉप के वीडियो को वे देखेंगे तो उनको बहुत कुछ पता चलेगा। साथ ही मैं यह भी बता रहा हूं कि कई ऐसे लोग हैं, हजारों में नहीं, लाखों में या कह सकते हैं करोड़ों में भी, जो पर्याप्त मात्रा में धन तो अर्जित कर रहे हैं लेकिन वे धनवान नहीं हैं और पूरी जिंदगी वे गलतफहमी में जीते हैं। जो लोग गरीब हैं वे कई पीढ़ी से गरीब हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए अवसर नहीं है, अवसर सबके लिए समान है। इस वर्कशॉप के एक वीडियो में यह बताया भी गया है, मतलब एक टॉपिक भी रहा है। हो सकता है करोड़ों लोगों की शिकायत
बड़ी हो, काफी शिकायत हो, लेकिन उन सब बातों को भूलकर जब इस वर्कशॉप को आप देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होगा। हां, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि विचार ही वस्तु है। पूरे वर्कशॉप का यह सारांश है, केंद्र बिंदु है। लोग धनवान इसीलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उनका विचार धनवान बनने का नहीं है। हो सकता है लोगों के पास तर्क वितर्क बहुत हो, वे हमारी बातों को तर्क या वितर्क के द्वारा गलत भी साबित कर दें, लेकिन उन्हें यह भी जानना चाहिए कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। यह स्वयं सिद्ध फार्मूला है जिसे कई लोगों ने इजाद किया है और यह हम सब में है। अगर उसे मान लेते हैं तो जान लेते हैं, नहीं मानते हैं तो जैसे जीवन चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। चमत्कार कहीं बाहर से नहीं होता है, चमत्कार हमारे अंदर से ही होता है। जब इन चीजों को कई बार आप जानेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब यह महसूस होगा और यह पक्का विश्वास भी होगा कि असल में जो चमत्कार हम देखते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, स्वास्थ्य के बारे में हो या ज्ञान के बारे में हो या उपलब्धि के बारे में हो या सफलता के बारे में हो, जो भी चमत्कार है वह कहीं बाहर से नहीं हो रहा है, वह हमारे अंदर से ही हो रहा है। इस बात को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार नहीं करने का कारण हमारी मान्यता है, धारणाएं हैं। इस पर भी कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं यह कई बार बताते भी रहता हूं कि कुछ चीजों को मैं लगातार बताता रहूंगा। यही विश्वास दिलाना और यही बताना मेरा उद्देश्य है, वरना बहुत कुछ लोग जानते ही हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो सुन रहे हैं वह किसी भी स्तर में हो सकता है हमसे कम। मैं मानता हूं कि सुनने वाले कम से कम हमारे बराबर के तो जरूर है। कुछ लोग हमसे श्रेष्ठ भी होंगे। अगर हमारे बराबर के वे नहीं होंगे तो वे नहीं सुनेंगे। हां, जिनकी इच्छा मेरी बराबरी करने की हो या हम मुझसे आगे निकलने की हो, वे भी इसे सुनेंगे और उन्हें भी फायदा होगा। बाकी लोगों को सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा और उन्हें फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए मैं वीडियो के शुरू में ही कह देता हूं कि जिनकी इच्छा नहीं है वे शुरू में ही छोड़ के वीडियो को चले जाएं। अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। या वीडियो के किसी भी समय में आपको ऐसा लगे कि इसमें जो बताया जा रहा है वह आपके काम का नहीं है, तो मैं बार बार कभी रिक्वेस्ट भी नहीं किया हूं कि आप इससे जुड़ जाएं, शुरू से अंत तक देखते रहें। अगर आपकी इच्छा है तो आप देखें,
आपकी इच्छा धनवान बनने की है, तब तो आप बने रहे। अगर आपको अच्छा लगता है तब आप बने रहे। लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि ये बातें सबको अच्छी लगेगी भी नहीं, क्योंकि उनके माइंड का प्रोग्रामिंग हो चुका है। जैसे ही 2-4 मिनट यहां देखेंगे, उन्हें लगेगा कि यह तो कोई काम का बात नहीं है, इसमें काम की बातें हैं ही नहीं, या उनके लिए नहीं है, या वे सब कुछ जानते ही हैं। उनका मन तुरंत कहेगा कि कहीं और चलते हैं यहां से। उनके मन में तुरंत शोर शराबा होना शुरू हो जाएगा। शुरुआती वीडियो में भी यह बताया गया है, उनका ध्यान कहीं और रहेगा। कई लोग जब आते हैं, वीडियो देखते हैं, कई तरह के नुक्स निकालते हैं। यह मैं पहले भी बता चुका हूं। हालांकि इस वर्कशॉप या इस चैनल में जो भी देख रहे हैं, तो उनको लगेगा कि यह मेरा प्रारंभिक प्रयास है, या इस क्षेत्र में मैं बिल्कुल नया हूं। क्योंकि यहां हो सकता है अभी कि व्यूज कम हो, सब्सक्राइबर कम हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस क्षेत्र में भी मेरा पर्याप्त अनुभव है, लंबा अनुभव है। मेरा दूसरा चैनल था, सक्सेसफुल चैनल था, काफी सब्सक्राइबर भी वहां थे, व्यूज भी काफी था। लेकिन किसी कारणवश उस चैनल को मैंने बंद कर दिया। वह सिर्फ प्रयोग के लिए था, सीखने के लिए था। कुछ मामले में मैं यह मानता हूं कि वह सही नहीं था। मैं कभी गलत चीजों को प्रमोट नहीं करता। खुद अगर गलत कर रहा हूं तो यह मेरे लिए या किसी और के लिए भी सही नहीं हो सकता है। उदाहरण नहीं दे सकता हूं मैं, उदाहरण बन भी नहीं सकता, इसलिए उस चैनल को बंद करना पड़ा। स्वेच्छा से मैंने बंद किया। हालांकि मोनेटाइज हो चुका था, लेकिन उससे मैं कोई लाभ नहीं लिया, यह भी मैं बता दूं। ठीक है, बाकी हो सकता है गलत तो गलत ही है। मैं यहां सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं लगे कि मैं यहां नौसिखिया या मेरे पास अनुभव नहीं है। हाँ, वहां से मुझे काफी अनुभव भी प्राप्त हुआ। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के कमेंट्स भी होते हैं। यहां तो अभी शुरुआत नहीं हुआ है। कई चीजों पर लोगों का फोकस होता है, मेरा मकसद जो है उसके अलावा। और जो गरीब लोग हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका फोकस इन्हीं चीजों पर होता है। बाल का कलर कैसा है, शर्ट का कलर कैसा है, भाषा पर पकड़ है कि नहीं है, उच्चारण सही है कि नहीं है, वीडियो देखने में कैसा है, थंबनेल कैसा है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, उच्चारण शुद्ध नहीं है, ये सब सारी बातें जिन लोगों का मकसद है सिर्फ यही देखना, तो मैं शुरू में इसीलिए कह देता हूं कि यहां समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें लाभ भी नहीं होगा और उनके लिए यह है भी नहीं। जिनको एक्चुअल में लाभ लेना है वे यहां जुड़े रहे। ऐसा नहीं कि यहां कोई ट्रिक ऐसा बताया जाएगा कि जिससे आप रात में सोएंगे और सवेरे करोड़पति या अरबपति बन के जगेंगे। दुनिया में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। अगर गलती से हो भी जाए तो वे धनवान
नहीं बन पाएंगे। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं। और यह कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है या रहस्य भी नहीं है। आप सब इसका अनुभव किए होंगे और इस तरह की इंफॉर्मेशन सब जगह उपलब्ध भी है। शुरू में ही मैं कहा हूं कि जो धनवान है, अगर उनका बिजनेस डूब भी जाता है, वे गरीब नहीं होते हैं। हो सकता है वह दिवालिया हो जाए। दोनों में अंतर है। कई ऐसे उद्योगपति हैं, कई क्या लगभग उद्योगपति वैसे ही होते हैं कि जीवन में कई बार वे दिवालिया होते हैं। हालांकि कुछ का हो सकता है कई पीढ़ियों से एस्टेब्लिश्ड हो बिजनेस, उद्योग, उनके साथ यह परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो सेल्फ मेड होते हैं, मतलब जो पहली पीढ़ी के हैं उद्योगपति, बिजनेसमैन, उनके साथ यह होता है। माइनस में चले जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। और इसी तकनीक को यहां बताया जा रहा है। ऐसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है कि जो इधर से लिए उधर बता दिए। कई बार मैं यह बता भी चुका हूं कि 10 मिनट में करोड़पति कैसे बने, बताने के लिए, समझाने के लिए YouTube पर कई वीडियोज हैं। आप वहां देख के बन सकते हैं करोड़पति। अगर वैसा संभव होता तब तो फिर आगे कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी लोग अपेक्षा यही करते हैं, खास करके वे जो धनवान नहीं है। उन्हें अभी भी शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट की तलाश में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। यहां होगा क्या? आखिर यह भी एक सवाल है कि इस वर्कशॉप से क्या फायदा होगा, या मेरा जो भी वीडियो है उसको देखने से या सुनने से क्या फायदा होगा, यही एक सवाल है। या उससे कुछ फायदा भी होगा। आप मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, इतना तो तय है। अगर आप मेरे साथ लगातार रहें तो। यह तय है। आप जब तक बदलेंगे नहीं अंदर से, तब तक आप बाहर से नहीं बदल सकते। और इस मास्टरमाइंड का, आज मैं इसलिए भी कह रहा हूं, इस मास्टरमाइंड का उद्देश्य भी यही है, या इसका फार्मूला भी यही है, सिद्धांत, प्रिंसिपल भी यही है, अवधारणा भी यही है। इसीलिए मैं आज यह भी कह रहा हूं कि वाकई में अगर अमीर बनना है, धनवान बनना है, या जीवन में सफलता हासिल करना है, तो आपको मास्टरमाइंड गठबंधन तो करना पड़ेगा। आपको शक्ति चाहिए, आपको महाशक्ति चाहिए। तब आपको अकेले के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान को शक्ति में तब्दील करना पड़ेगा और शक्ति को उसके भौतिक समतुल्य में, बराबर में, यानी कि धन संपत्ति में बदलना पड़ेगा। अब जितना धन संपत्ति चाहिए उतनी आपको शक्ति की आवश्यकता होगी। उतनी शक्ति की आवश्यकता होगी मतलब उतना ज्ञान भी चाहिए आपको। और उस ज्ञान के लिए आप, हम कोई भी अकेले समर्थ नहीं हो सकते। यह कोई नया फॉर्मूला नहीं, आज का नहीं है और किसी साधारण व्यक्ति द्वारा इजाद किया गया नहीं है। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति जो बने थे, सबसे पहले जो बने थे, यह उनका ही सिद्धांत है। और पूरी दुनिया में
जीवन के सभी क्षेत्रों में यही नियम लागू होता है। हो सकता है जो नहीं जानते हो, चाहे वह जानबूझकर करें या अनजाने में करें, इस सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज यह कह रहा हूं कि अगर आपको जिस स्थिति में है उससे ऊपर जाना है, बराबर बनाए रखना है, मतलब नीचे जाना है या पीछे जाना है, तब तो अकेले ही काफी है। आपको मास्टरमाइंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश हो, इच्छा रखते हैं सुधारने की, आगे बढ़ने की या धनवान बनने की, तब आपको मास्टरमाइंड सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। उसके बिना नहीं हो सकता है। तब आपको मुझसे, मेरे जैसे या अपने जैसे कई लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, गठबंधन बनाना पड़ेगा, मास्टरमाइंड गठबंधन। तब मैं ही कहूंगा कि अपने जैसे शुरुआती में 10 लोग या 20 लोग एक साथ जुड़ जाए। यह चैनल वह माध्यम बन सकता है जोड़ने के लिए। सभी लोग सब्सक्राइब कर लें तो यह एक माध्यम हो सकता है। एक साथ सुन भी रहे हों, फिर कनेक्शन जुड़ सकता है। यह जरूरी नहीं कि दूर दूर के लोग हों, अपने मित्र भी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तब जुड़ना पड़ेगा इस चैनल से भी और अपने जैसे लोगों से भी, क्योंकि यहां तक सुनने के बाद मैं मानता हूं कि आप मानसिक रूप से परिपक्व तो हो चुके हैं और आपकी इच्छा तो है। हाँ, आज पहली बार देख रहे हैं तो शुरू में मैं बता दिया हूं कि पहली बार इसे नहीं देखें, वर्कशॉप के शुरू से ही सारे वीडियो देखें। फिर यहां पहुंचते पहुंचते आप बहुत कुछ जान जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे। इस वीडियो का भी पहला भाग है जिसमें कुछ बताया गया है। और यहां इसलिए मैं यह कह रहा हूं अब कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ना चाहिए यह अलग विषय है, लेकिन आपको मास्टरमाइंड गठबंधन बनाना पड़ेगा। उसके लिए यह एक चैनल माध्यम हो सकता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। बाकी निर्णय आपका है, आप कहीं और बना सकते हैं। यह बनाना जरूरी है, क्योंकि जब आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा और अपने जैसे लक्ष्य रखने वाले या बनाने वाले लोगों के साथ सद्भावपूर्ण संयोजन या गठबंधन नहीं होगा, तब तक आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं या धनवान नहीं बन सकते हैं। यह भी बताया गया था कि गठबंधन में होता क्या है। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन कई तरह की बातचीत की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जब आप इस उद्देश्य से जुड़ेंगे, इस उद्देश्य से गठबंधन बनाएंगे, कोई निश्चित लक्ष्य है उसके लिए बनाएंगे, तो चर्चा उसी पर होगी। ना कि लक्ष्य बनाए धनवान बनने की और चर्चा कर रहे हैं फिल्म संगीत पर। कौन बनेगा करोड़पति के क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे तो वह धनवान बनने का माध्यम नहीं है। हो सकता है आप करोड़ों वहां से जीत भी लें। मैं यह भी बता रहा हूं कि 10 लोग मिलकर अगर खूब बढ़िया से तैयारी कर लें तो वहां से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आप धनवान नहीं बनेंगे, यह तय है।
इसीलिए तो यह वर्कशॉप है, इसी बात को बताने के लिए। तो आज पहला काम यह करें कि अपने जैसे कम से कम 11 लोग को, जैसे क्रिकेट टीम बनता है वैसे आप एक टीम बना लें। कम से कम उतना है, अधिक से अधिक आप लाखों करोड़ों बना सकते हैं। करोड़ों लोगों का भी गठबंधन होता है, मास्टरमाइंड गठबंधन होता है, लाखों लोगों का भी होता है। जब आप धीरे धीरे देखेंगे दुनिया में तब आपको पता चलेगा कि यह मास्टरमाइंड गठबंधन ही है। जब सीख जाएंगे, जब इसको सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तब वह मास्टरमाइंड गठबंधन ही होगा। यह भी बताया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि गठबंधन में सभी विद्वान ही भरे पड़े हो, कोई अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं उसमें, जिनकी इच्छा धनवान बनने की है। कुछ न कुछ ज्ञान तो उसे है। जिसके पास कुछ नहीं है, ज्ञान उसके पास भरा पड़ा है। जब गठबंधन आप बनाएंगे उसको कार्य रूप भी देना है, मतलब उस पर एक्शन भी लेना है। सिर्फ ज्ञान पर चर्चा करते करते जीवन बिता दें, उससे धनवान नहीं बनेंगे। लेकिन अकेले मेहनत करके भी, खूब परिश्रम करके भी धनवान नहीं बना जा सकता है। या आप हम सब अनुभव किए भी हैं, देख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहां मास्टरमाइंड गठबंधन ही है। तो आज का पहला काम, इसको अभ्यास भी कर सकते हैं, हालांकि और थ्योरी भी बताया जाएगा। आज का पहला काम यही होना चाहिए। अगर यहां तक आप लोग देख सुन लिए हैं तो मास्टरमाइंड गठबंधन बनाएं, अपने जैसे लोग अपने साथ जोड़े, तभी धनवान बना जा सकता है, तभी शक्ति हासिल किया जा सकता है। यह तय है, इसके बिना कुछ यह संभव नहीं है। अब आज और चर्चा शुरू करते हैं आगे। जो मास्टरमाइंड गठबंधन होते हैं असल में दो तरह के होते हैं। पहला व्यक्तिगत या सामाजिक, कारण उसमें छिपा रहता है, जुड़ा रहता है। जैसे व्यक्तिगत में लें तो दो दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं। मित्र हम लोग तब बनाते हैं जब दोनों का विचार मिलता हो, वह सद्भावपूर्ण गठबंधन ही तो है। रिश्तेदारी या पति पत्नी, और इसमें भी जो बड़े लेवल पर होता है वह धार्मिक कारण से जो गठबंधन बनता है। किसी धर्म या संप्रदाय के अनुयायी, वह मास्टरमाइंड गठबंधन का ही एक उदाहरण है, जहां सद्भावपूर्ण सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो यह व्यक्तिगत या सामाजिक कारण से जो गठबंधन बनते हैं उसमें कोई भौतिक लाभ नहीं होता है, मतलब कोई आर्थिक लाभ नहीं है। हम लोग जुड़े हुए हैं, किसी कारण से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि दोस्ती बनाए हैं एक दूसरे से लाभ लेने के लिए, वह निस्वार्थपूर्ण जैसे लोग कहते हैं इसके लिए है। और यह समाज में रहने के लिए या जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सहज रूप से चलाने के लिए या सरल रूप से चलाने के लिए या आसान तरीके से चलाने के लिए इस तरह का गठबंधन
होना जरूरी है। यह भी जो रिश्तेदारी है, मित्रता है, धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक मेलजोल है, वह भी गठबंधन का या मास्टरमाइंड गठबंधन का एक प्रकार है। दूसरा, आर्थिक प्रगति के लिए या व्यवसाय के लिए जो गठबंधन बनाए जाते हैं, वह मास्टरमाइंड गठबंधन का दूसरा प्रकार है। इसमें सभी बड़े लेवल पर होते हैं, कुछ छोटे छोटे भी हो सकते हैं, होते भी हैं। छोटे लेवल पर अगर बात किया जाए तो कोई खेल है, उसमें 10, 20, 50 खिलाड़ी हो सकते हैं, एक ही खेल के सैकड़ों भी हो सकते हैं। लेकिन टीम कुछ ही लोगों का मिलके बनता है, तो टीम में आप देखेंगे मास्टरमाइंड गठबंधन है। वो हार जीत टीम का भले होता है, लेकिन प्रत्येक खिलाड़ी के सहयोग से होता है। वह सभी इसी तरह जुड़े हुए रहते हैं कि अगर जीते तो मैं जीता या हम सब जीते, हारे तो हम सब हारे या मैं हारा, वही भावना होती है। इसका आकार छोटा है। बड़े आकार में आप लें, छोटे आकार के व्यापार भी हो सकते हैं और व्यापार में बड़ा आकार भी हो सकता है। सेना भी मास्टरमाइंड गठबंधन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। और सबसे बड़ा उदाहरण सरकार है। मतलब इस तरह का जो मास्टरमाइंड गठबंधन होता है, उसका सामूहिक लक्ष्य होता है, चाहे व्यवसाय के लिए हो या कहिए आर्थिक प्रगति के लिए हो। सरकार तो सारी प्रगति के लिए है। यह नहीं कह सकते हैं कि वह सिर्फ आर्थिक प्रगति के लिए है, वह सामाजिक प्रगति के लिए भी है। सभी तरह के मानव उत्थान में सरकार का योगदान है। बेशक थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन किसी सरकार को हम यह नहीं कह सकते हैं वह अपने दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं किया। अगर इस वर्कशॉप के आप भाग हैं तो यहां मैं बीच में यह बताना भी चाहूंगा कि अगर आपको धनवान बनना है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि यह काम गलत है, वह काम गलत है, तो आप यह जान लें कि सब हो सकता है बहुत काम गलत हो, फिर भी बहुत सारे काम सही हुए हैं। अगर कुछ गलत हुआ है उसमें हम सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। हम सब मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने में कहीं ना कहीं भूल किए हो, कहीं ना कहीं गलती किया। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति चुना जाता है उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वह निर्वाचन पद्धति का, निर्वाचन में भाग लेने वाले लोगों का दोष है। यह जान लें। अक्सर मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि अक्सर मध्यम वर्ग और गरीब यह शिकायत के अवस्था में रहते हैं, कंप्लेन मोड में। सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आप यह भी सुने होंगे, यह भी देखे होंगे, जिनको क्रिकेट का ABCD मालूम नहीं है, प्रारंभिक ज्ञान नहीं है जिसको, वे भी घंटों चर्चा कर लेते हैं कि इस खिलाड़ी को ऐसा खेलना चाहिए, उस खिलाड़ी को ऐसा खेलना चाहिए। उसी तरह सरकार का भी आलोचना करते हैं। सभी लोग सही कर रहे हैं,
परिस्थिति बस आपका नजरिया है। आप देखें कोई धनवान व्यक्ति जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं या करोड़पति अरबपति हैं, सबसे अमीर नहीं भी हैं, उनका क्या स्टेटमेंट आता है कि सरकार बढ़िया से काम नहीं कर रही है। वह शायद ही पब्लिकली कहीं कभी कभार हो सकता है कुछ बोल दे, नहीं तो अमूमन उनको सरकार से शिकायत नहीं रहती है। उन्हें पता है शिकायत नहीं करना है। व्यवस्थाएं हो सकता है सही और गलत हो, अनुकूल सही और गलत नहीं होता है, वह अपने के अनुकूल या प्रतिकूल होता है। मतलब हमारे लिए लाभदायक हो या नहीं हो, यही हो सकता है। वह सही गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज या एक ही नियम किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है। शराब किसी के लिए जहर है, किसी के लिए अमृत है। उसी तरह नियम कानून भी है। जो उसे तोड़ना चाहते हैं उसके लिए गलत है, जो उसे मानना चाहते हैं उसके लिए सही है। सरकार का भी यही है। लेकिन इन सबों के बावजूद भी सरकार का योगदान जो विकास में है, देश की प्रगति में है, वह कम नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा। जब आप धनवान बनना चाहते हैं तब इसको मान के फिर अपना माइंड प्रोग्राम करना है, उस नजरिए से देखना है। हो सकता है आज के पहले, इसे सुनने के पहले आप उस नजरिया से नहीं देख रहे हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो भी सरकार है उसका आप सपोर्ट करें या उसके विरोध में रहें। पक्ष विपक्ष अलग बात है, पसंद नापसंद अलग बात है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसी सरकार को वोट दें या उसको वोट दें। मत अपना कहीं भी दे सकते हैं। वह मास्टरमाइंड का एक उदाहरण है। मैं उसका पक्ष और विपक्ष नहीं ले रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी सरकार है वह सही है। यह मान के आपको चलना है। अगर आपको धनवान बनना है तो, नहीं बनना है तो फिर उसका बखिया उगड़ते रहिए। कई ऐसे लोग मिल जाएंगे पूरे दिन विपक्ष में बोल रहे हैं, चाहे कोई सरकार हो, उससे मतलब नहीं है। उसका काम ही है विपक्ष में बोलना, बुराई करना। हो सकता है किसी जमाने में निंदक नियरे राखिए कहा गया हो सकता है वहां कहने का कुछ और मकसद हो। लोग जस्टिफाई भी अभी भी कर रहे हैं उससे। लेकिन आपको निंदक नहीं बनना है। निंदा करने वाले मोड में आप चले जाएंगे तो वही जीवन भर वही काम होता रहेगा। किसी कार्यालय में जाइए, चाहे वह सरकारी कार्यालय हो या प्राइवेट हो। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग काम नहीं कैसे किया जाए इस पर चिंतन मनन करने वाले चिंतक लोग होते हैं। परिवार में भी होता है, ऐसी बात नहीं कि सरकारी कार्यालय में होता है। परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। जिस प्रदेश में इस तरह के लोग अधिक हैं वहां भूखमरी है, गरीब है, लेकिन चिंतक बहुत है, वहां निंदक बहुत है। तो ऐसे लोगों का, चूंकि आज का यह टॉपिक भी यही है, अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से सुनेंगे, आपको निंदक नहीं बनना है, आपको वैसे चिंतक भी नहीं बनना है। आपको अपना लक्ष्य बनाना है, उस पर काम करना है और वैसे लोगों को साथ लेके चलना है। यह मत देखिए कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको आगे बढ़ना है, आपको धनवान बनना है, यह आपका निर्णय होना चाहिए।
जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं या विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वे क्या 100 आदमी को पकड़ के ला रहे हैं कि चलो हमारे साथ अमीर बनो, नंबर 1 बनना है मुझे, तुम भी नंबर 1 बन जाओ। कहीं ऐसा देखे हैं? नहीं सुने हैं। तो आपको अपने से मतलब होना चाहिए, अपने लक्ष्य से मतलब होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे फिर मैं मास्टरमाइंड बनाने के लिए कह रहा हूं। हाँ, जो कोई उद्योग है तो उद्योगपति का मास्टरमाइंड गठबंधन में कौन सदस्य होते हैं? उसके अपने स्टाफ है, सभी पोस्ट पर है। मास्टरमाइंड गठबंधन कर यानी कि दिमाग का आपको गठबंधन करना है। जो किसी भी फील्ड में कोई सेल्स में अच्छे कर रहे हैं, उससे बढ़िया आप कनेक्ट में रहिए। जो जिस फील्ड में है, कोई उत्पादन में बढ़िया कर रहे हैं, आपको इंजीनियर भी रखना है, आपको सेल्समैन भी रखना है, या कई तरह के उसमें काम है, तो उसके जो शीर्ष के लोग हैं उसके साथ आपका गठबंधन होना है। या जो शीर्ष पर जाना चाहता है उसे अभी प्रमोट कीजिए, आप उसे, उसके दिमाग का यूज करना है। गठबंधन का, मास्टरमाइंड गठबंधन का मतलब ही यही है, आप दूसरे का दिमाग का यूज करें, अपने दिमाग का भी यूज करें। जहां आपके पास नहीं है, जिस क्षेत्र में आपको जानकारी नहीं है, उस क्षेत्र के लोगों को आप अपने गठबंधन में शामिल करें और उनके मस्तिष्क का आप यूज करें, उनके माइंड का यूज करें। और ऐसी बात नहीं है कि जो महान लोग हुए हैं वे नहीं किए हैं, वे बहुत किए हैं। प्रत्येक फील्ड में यही करते हैं। पार्ट 1 में इस वीडियोज के बताया ही गया है। जितनी अवधारणाएं हैं उसे फिर से सुने, फिर से देखें। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो खुद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका आविष्कार बहुत हुआ इसी मास्टरमाइंड गठबंधन के बदौलत। महात्मा गांधी अकेले में क्या उतना ताकतवर थे? मास्टरमाइंड गठबंधन का सबसे बढ़िया उदाहरण है वे। अगर आप उनके जीवनी को पढ़ें, उन पर अध्ययन करें, तो आपको लगेगा कि वे पूरे देश को अपने से जोड़ लिए थे। मास्टरमाइंड गठबंधन था उनका। उनके एक इशारे पर लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। सफल भी हुए वे। जब इस तरह का मास्टरमाइंड गठबंधन हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लोग सफल नहीं हो। हाँ, आपकी मान्यता उनके प्रति कुछ और, भावना कुछ और हो सकता है, आप कुछ और बताएंगे, हो सकता है अच्छा नहीं लगे, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वह विषय से अलग हटना चाहें तो यह अलग बात है। जो भी उद्योगपति है, बिना मास्टरमाइंड गठबंधन के उनका उद्योग नहीं चल सकता है। इसीलिए आज से आप यह मान के चलें कि जिन भी लोगों के साथ आपका दिन बीतेगा, यानी जिनके साथ आपका उठना बैठना होगा,
पहले भी होता आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हों या समझते भी हों, लेकिन जिनके साथ उठना बैठना होता है उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता ही है। उनका विचार, उनका जो मानसिक नजरिया है या राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण जो उनका है, उनके साथ बैठने वाले लोगों का नजरिया भी उसी तरह का बन जाता है। कई तरह के गुण हैं जो एक साथ बैठने से लोग सीख जाते हैं। इसलिए किनके साथ बैठना है, इनका चुनाव सावधानी पूर्वक करना है। सिर्फ काम करने से या ज्ञान हासिल करने से धनवान नहीं हो सकते हैं। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इन सब बातों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कई वीडियो में यह भी बताया गया है किनके साथ दोस्ती करना है, किनके साथ संगत करना है। वहां मास्टरमाइंड सिद्धांत के अनुसार नहीं बताया गया था और यहां यह उजागर भी नहीं किया गया था। इसका कारण ये है क्योंकि जब आप साथ उठते बैठते हैं तो आपका माइंड एक दूसरे के माइंड से कनेक्ट हो जाता है। यह सब जानते हैं, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। उसी का यह एक दूसरा रूप कह सकते हैं मास्टरमाइंड। यह मानव का प्रवृत्ति भी है। जिसके साथ हम बैठते हैं उससे कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। उन व्यक्ति के पास भी नहीं बैठना है, समय नहीं बिताना है, या उनके साथ मास्टरमाइंड गठबंधन करना ही नहीं है जिनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं हो, क्योंकि उनके पास तो समय बर्बाद करने के लिए ही है। वह दिन भर आपके साथ बैठा रह जाएगा, दिन भर बहस करते रह जाएगा, तर्क वितर्क करते रह जाएगा। उनको तो ऐसे लोग चाहिए, लेकिन आपको उनके साथ मास्टरमाइंड गठबंधन नहीं करना है। जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य से मेल खाता है, मसलन आप भी अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, वह भी अगर धनवान बनना चाहे, हो सकता है दोनों का व्यापार अलग अलग हो। आप कुछ और बेच रहे हैं, वह कुछ और बेच रहे हैं, आप कुछ और बना रहे हैं, वह कुछ और बना रहे हैं। आपका कंपटीटर भी नहीं है वह, लेकिन जो व्यापार का ज्ञान है आप दूसरे से साझा कर सकते हैं और वह ज्ञान दोगुना हो जाएगा। यह करना पड़ेगा आपको। कई छोटे छोटे उद्योग मिलकर बड़े उद्योग बनाया जा सकता है। दुनिया में कुछ देशों में इस तरह की व्यवस्था भी है। वह मास्टरमाइंड गठबंधन सिर्फ माइंड का गठबंधन नहीं है, वहां बिजनेस का भी गठबंधन है। इसीलिए दूसरे देश को टक्कर दे रहे हैं। वहां का सस्ता माल पूरे दुनिया में भेजा जाता है। वहां इसी गठबंधन के बदौलत। तो आप ऐसे लोग से गठबंधन नहीं करें जिनका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं है। यह कहा भी गया है कि जो समझदार व्यक्ति है वह अपना करीबी सहयोगी या मित्र सिर्फ उन्हीं को बनाते हैं जो चरित्रवान हो, जो ज्ञानवान हो, जो व्यक्तित्व के धनी हो, ताकि उससे हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ मदद मिले। जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ न तो रहना है न उसको रखना है।
अगर धनवान बनना है तो, नहीं तो कई लोग गीता का उपदेश देते हैं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाना है। जिसके पास कुछ नहीं है वे लोग ऐसे उपदेश रट के रखते हैं। ऐसे उपदेश देने वाले जैसे लोग मिल जाएं आपको, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो पहला काम यही करें कि आप उससे जितना दूर हो सकते हैं दूर चले जाएं, उसे प्रणाम कर लें, नमस्कार कर लें। हाँ, उनका उपदेश सही है, मैं यह नहीं कहता हूं कि गीता का उपदेश गलत हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। कुछ चीजें किस परिस्थिति में कही गई है इस पर निर्भर करता है। जैसे नट बोल्ट आप देखें, सबका अलग अलग साइज होता है। दूसरे साइज का नट है, उसमें बोल्ट लगाएंगे आप, वो नहीं लगेगा, बेकार है वो। लेकिन कहीं न कहीं दोनों अपने अपने जगह अपने अपने जोड़ीदार के साथ वो कामयाब था, कामयाब है भी। उसका जोड़ीदार मिल जाएगा तो वह कामयाब है, उससे कस सकते हैं किसी चीज को, जिस उपयोग के लिए वह बना है वह कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मिसमैच है तो नहीं होगा। उसी तरह ज्ञान भी है। अब यह पता ही नहीं है कहां इसको लगाना है कहां नहीं लगाना है, तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाना है। ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम कीजिए और निकल जाइए। उससे मास्टरमाइंड गठबंधन नहीं करना है। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह सही है या गलत है, सबका अपना अपना जीने का तरीका है, नजरिया है, उस पर कमेंट भी नहीं करना है। जैसे किसी भी देश का सैनिक लीजिए आप, सैनिक इसी नाम के लिए मशहूर रहता है, इसी काम के लिए मशहूर रहता है कि जो उनके सीनियर ऑर्डर देंगे उसका पालन करेंगे, उसे पूरा करेंगे। अगर आपको सीखना है, अगर आपका कोई निश्चित लक्ष्य, तो अपने सीनियर का उसी तरह मान सम्मान कीजिए, सैनिक की तरह। आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको उनसे सीखने को मिलेगा। मास्टरमाइंड गठबंधन में आप सीखने के लिए भी मास्टरमाइंड गठबंधन करना है। दूसरे के दिमाग से कैसे काम करना है, दूसरे के दिमाग को अपने दिमाग के तरह प्रयोग में कैसे लाएं, इसीलिए तो मास्टरमाइंड गठबंधन है। तो जब आप अपने सीनियर से बना के नहीं रखेंगे तो उससे उसके दिमाग का आप यूज कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जो समझदार व्यक्ति होता है वह अपने साथ आने वाले जो भी व्यक्ति है उसका वह विश्लेषण करेंगे और उनके पास कुछ सीखने का हो जो हमारे प्रगति में या अपने प्रगति में काम आ सके, वह उनसे सीख लेगा। समझदार व्यक्ति का यही काम है कि उनके संपर्क में जो भी आए, अगर वह ज्ञान विश्लेषण कर लीजिए पहले, ऐसा नहीं कि कोई भी ज्ञान सीख लें। कोई भी ज्ञान नहीं सीखना, फिर समझदारी कहां है? जो अपनी प्रगति में काम आए। ज्ञान तो अथाह है दुनिया में। अब वह समय नहीं रहा जो ज्ञान सीमित था, ज्ञान अथाह है। अब आपको उतना ही सीखना है
जितना सीखकर आप बेहतर कर सकते हैं। यह लोगों की गलतफहमी है। हालांकि सीखना पूरी उम्र है, लेकिन क्या सीखना है यह पहले सीखना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सीखना बंद हो जाएगा। सीखना बंद तो वृद्धि बंद। आपको ज्ञान तो हासिल करना है, ज्ञान पूरी जिंदगी हासिल करना है। एक बात आप और जान लें बीच में, जो गरीब हैं या मध्यम वर्ग हैं, उनका मानना होता है ज्ञान हासिल करने का एक एज लिमिट है, उम्र सीमा है, पढ़ने का उम्र सीमा है। उनका मानना सिर्फ यही होता है कि ज्ञान लेने का मतलब पढ़ना है। पढ़ना मतलब एजुकेशन लेना है, स्कूल से, कॉलेज से। वहां अमूमन यह बनाया गया इतने साल तक आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है बहुत जगहों में कि आप 50 साल के हो जाएंगे तो आप वहां एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कुछ जगह हो भी है भी, लेकिन सभी जगह नहीं है। लेकिन जो गरीब हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वह यह मान कर चलते हैं कि पढ़ाई लिखाई एक उम्र तक सही है, वहां के बाद अब दूसरा काम करना है, उसके बाद ज्ञान हासिल नहीं करना है। हालांकि पढ़ते तब भी हैं, ज्ञान हासिल उसके बाद भी आप करते हैं, उसी मोड से जिस मोड से और सब ज्ञान हो सकता है। जैसे यूट्यूब पर वे भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, दोनों सुन रहे हैं। एक मनोरंजन का कोई वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, कोई अपने बिजनेस से संबंधित किसी से जुड़े हुए हैं। ज्ञान दोनों है। कहा भी गया है आप अपने बगीचे में या तो सुंदर फूल उगा सकते हैं, अगर वो फूल नहीं रोपे हैं तो घास पात तो उगेगा ही। समाचार पत्र दोनों तरह के व्यक्ति पढ़ते हैं, जो धनवान हैं या जो धनवान बनना चाहते हैं वे भी, या जो धनवान नहीं है, गरीब हैं और बनना भी नहीं चाहते हैं धनवान, वे भी। एक बिजनेस न्यूज़पेपर लेते हैं, दूसरा सामान्य न्यूज़पेपर लेते हैं। जिसमें क्या रहता है, बिजनेस वाले में बिजनेस की बात रहते हैं, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा, रुपये पैसे कैसे कमाया जाए। और दूसरा जो न्यूज़पेपर होता है, समाचार पत्र होता है, सारे नकारात्मक बात भरा पड़ा रहता है उसमें। सरकार को ये करना चाहिए, खिलाड़ी को ये करना चाहिए, वहां भी यही बात है। चोरी, आगजनी, डकैती, बलात्कार मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है। लोगों को लगता है कि यह न्यूज हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। उनसे आप चर्चा करके या तर्क वितर्क करके जीत नहीं सकते कि वह समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो कुछ न कुछ तो हासिल तो वह कर भी रहे हैं, वह भी पूरी जिंदगी हासिल करते हैं, दूसरे लोग भी हासिल करते हैं। लेकिन दूसरे लोगों का मकसद कुछ और होता है और उसी तरह का वह ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनका कोई निश्चित लक्ष्य है, निश्चित उद्देश्य है, वे उन पर काम करते हैं। बाकी लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अब किसी को बाध्य भी नहीं कर सकते आप। ऐसे लोगों से भी गठबंधन यानी कि मास्टरमाइंड गठबंधन नहीं करना है। जिनकी रुचि इस तरह की घटनाओं को पढ़ने, देखने, सुनने में है, उनको लगता है जीवन में मनोरंजन भी होना चाहिए। मनोरंजन किस तरह का होना चाहिए
यह भी डिसाइड नहीं करना है। मनोरंजन में भी अगर आपको कोई ज्ञान मिल जाए तो वह सबसे बेहतर है। एक तरह के और लोग होते हैं जो कभी ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं या ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। आप अनुभव कर सकते हैं। अगर किसी का प्रवृत्ति ऐसा है तो उसे बदलने के लिए कहें। जैसे कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही होती है विद्रोह करने की। उसके पीछे कई कारण हैं, उस कारण की चर्चा नहीं करना है यहां, हो सकता है किसी दिन करें। आप जानते भी हैं, पता भी लगा सकते हैं, लेकिन उनका प्रकृति हमेशा विद्रोही होता है। स्कूल गए, शिक्षक के खिलाफ वह विद्रोह खड़ा कर देंगे, पढ़ाई खत्म। कहीं काम कर रहे हैं, मालिक के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, काम छूट गया। समाज में सरकार के खिलाफ विद्रोह, हर एक शब्द उनका रहता है, सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वह सिर्फ कंप्लेन नहीं करता है, वह जहां भी रहेगा उनको लगता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए वह विद्रोह करता है। या कहीं न कहीं उसे लगता है कि हमारे पिछड़ेपन का या उनकी जो परिस्थिति है उनका कारण कोई और है। हालांकि आजकल यह बताया भी जाता है और इस तरह उकसा के विद्रोही बनाया जाता है। तो जो विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वह कभी सीख नहीं पाएंगे। उनके साथ भी मास्टरमाइंड गठबंधन नहीं करना है, जिनका स्वभाव ही चिड़चिड़ापन है, जो बदतमीज है, नियम कानून से उसे मतलब नहीं है, जो शिष्टाचार नहीं जानता है, नहीं निभाना जानता है, नहीं निभाना चाहता भी है, छोटे छोटे जो नियम कानून है उसको भी पालन नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मास्टरमाइंड गठबंधन नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, चाहिए छोड़िए, नहीं करना है, क्योंकि ये लोग सीख नहीं पाएंगे और उनसे सीखने के लिए कुछ है भी नहीं, तो उनसे मास्टरमाइंड गठबंधन क्यों करना है। एक कहावत भी है, आप नमक के बजाय शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ सकते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो मास्टरमाइंड गठबंधन किनसे करना है और क्यों करना है। मास्टरमाइंड मतलब माइंड से गठबंधन करना इसीलिए है कि हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि ज्ञान को फिर शक्ति में और शक्ति को फिर भौतिक संतुलन में बदलना है। यानी कि धनवान बनने के लिए यह जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा किए थे कि किसी व्यक्ति की जो शिक्षा है वह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। चाहे वह अपने काम का हो या अपने काम का नहीं हो। लेकिन अगर आपका लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य धनवान बनने का है, यहां तक देखने और सुनने का तो मतलब यही है, तो आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। सीखना क्या है? जो आपका लक्ष्य है, मतलब आपके जो बिजनेस से संबंधित है या आपके जो करियर से संबंधित है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सीख रहे हैं। अपने बिजनेस से या अपने करियर से, अपने काम से संबंधित जो भी विशेष ज्ञान है, जितना हासिल कर सकते हैं उतना आगे बढ़ेंगे। कहां से सीखना है? मास्टरमाइंड गठबंधन बनाइए, दूसरे के अनुभव से ही सीख सकते हैं आप। और
किताबों से भी सीख सकते हैं। ज्ञान का सबसे सरल, सहज और सुविधाजनक सही तरीका तो पुस्तकें ही हैं, अभी भी, चाहे वह किसी भी फॉर्मेट में हो। लेकिन पढ़ने की योजना भी आपको सावधानी पूर्वक बनाना है। जैसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन करते हैं, उसी तरह, क्योंकि पुस्तकें भी भोजन है हमारे दिमाग का, इसलिए दिमाग का भोजन भी सावधानी पूर्वक चुनिए। ऐसा नहीं कि ऐसा हम लोग खाने में भी ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेते हैं। खाने में तो कचरा नहीं खाते हैं, लेकिन दिमाग को कचरा खिलाते हैं। दिमाग को कचरा नहीं खिलाना है, उसको भी स्वादिष्ट भोजन कराना है। यह हमेशा ध्यान में रहे। नहीं तो धनवान क्या, सामान्य जीवन भी मुश्किल में रहेगा, और रहता भी है, कई लोगों का है। अगर गलत जानकारी उनके पास है तो परेशानी तो होती है। शिक्षा हासिल करने का या ज्ञान हासिल करने का, इससे आगे भी एक तरीका, कई तरीका है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पुस्तकें ही तरीका है। आजकल एक से एक तरीका विकसित किया गया है कि आप कहीं भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। लोग क्लब भी ज्वाइन करते हैं, जो अपने क्षेत्र के विशेष ज्ञान के लिए, या अपने जैसे लोगों से मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने के लिए क्लब इसीलिए जाते हैं। गरीब लोगों को लगेगा यह अमीरों का जो है मौज मस्ती का जगह है, लेकिन उन लोगों का वहां जाना अपना उद्देश्य होता है। वह बेकार में समय व्यतीत नहीं करते हैं। जैसे दोस्त के बारे में भी बताया गया, दोस्त आप जांच परख कर बनाएं। वहां से भी मास्टरमाइंड गठबंधन के द्वारा आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। किसी धार्मिक संगठन में भी अपने जैसे लोग मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि धार्मिक संगठन पर सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमारे काम का नहीं हो। सभी तरह के वहां लोग आते हैं, तो अपने जैसे, और चूंकि काफी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए आप अपने जैसा लोग वहां चुन सकते हैं। उनसे दोस्ती या मित्रता कर सकते हैं, मास्टरमाइंड गठबंधन बना सकते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में भी लोग आपके जैसे, या हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे जैसे कई लोग मिल सकते हैं। उनके साथ भी मास्टरमाइंड गठबंधन बनाना है। तो आज का निष्कर्ष इतना ही है। इसमें और कुछ बताने की आवश्यकता है तो वह अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस बात का ध्यान रखें कि जितना जल्दी हो सके अपने जैसा लोगों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बनाएं। यह एक चैनल माध्यम हो सकता है, या और कई माध्यम आप ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए 50 लोगों को इससे जोड़ लेंगे आप चैनल में, तो एक साथ जब आप सीख रहे हो, जैसे आप ढूंढ रहे हैं, आप चूंकि जोड़े हैं, तो व्यवहारिक रूप में भी आपका मास्टरमाइंड गठबंधन उनके साथ बन जाएगा। और सभी लोग एक जैसी चीज सीखेंगे। फिर आगे कैसे बढ़ा जाए, प्रगति कैसे किया जाए, यहां तो वैचारिक रूप से आपको धनवान बनाना है, जो सबसे पहला काम होता है और आखिरी काम भी यही होता है।
तो इसे टास्क कहें, सबक कहें, रिक्वेस्ट कहें, जो भी कहें, जैसा समझ सकें, इसे आज का यह टास्क है। फिर आगे इस पर एक आध दिन और चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक साथ देने के लिए, यहां तक देखने सुनने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।